वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई करो। तो आज हम लोग इस चैनल पे रीजनिंग का जो सेट 2 चल रहा था उसका पार्ट सी देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट पार्ट होगा। टोटल एक सेट में 25 क्वेश्चंस होते हैं। जहाँ तक आपको पता है एग्ज़ाम में रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने उस 25 क्वेश्चंस को आधे आधे करके कराया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो पार्ट्स वाइज करवाया। ठीक है, तो वो 25 क्वेश्चंस के ये लास्ट पार्ट है जो सेट 2 चल रहा है। इसके बाद हम लोग सेट 3 स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले हमारे पढ़ाई करो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस आए YT पे अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये हम लोग पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से मैं बता दे रही हूँ। देखिए, बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में कुछ नंबर्स हैं, उस नंबर्स का मुझे पैटर्न पता करना है। और पैटर्न पता करने के बाद इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर होगा वो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो पैटर्न कैसा भी हो सकता है, ठीक है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए पता कैसे लगाएंगे। ये नंबर बहुत ज़्यादा है, ये नंबर बहुत ज़्यादा है, ये नंबर बहुत ज़्यादा है। या तो नंबर बहुत ज़्यादा होगा या तो नंबर बहुत छोटा होगा। तो उसको देख के हम लोग वो लाइन या वो रो चूज़ करते हैं। तो ये तो हम नहीं चूज़ करेंगे, ऐसे तो हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें देखिए दो छोटे छोटे नंबर्स हैं, एक बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले इसका हम लोग पैटर्न पता करते हैं। ठीक है, कि किस पैटर्न में ये सॉल्व हुआ है, पहले पैटर्न पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है 54 और ये दोनों छोटा है, तो जब भी बड़ा छोटा ऐसे नंबर हो तो हम लोग निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, कि यहाँ तक पहुँचना है तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 9 × 3 = 27। ठीक है, 27 मिल गया। अब देखते हैं 54 से 27 कितना कम है। 18 कम है। एक बात याद रखिएगा, ऐसे फिगर वाले क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो नंबर से वही नंबर्स हम यूज़ करेंगे, उसके अलावा नहीं। तो 18 मुझे लाना है। अब इसी दो नंबर को यूज़ करके ही 18 लाना है, चाहे जैसे। अब 18 का मल्टीपल क्या होता है, 3 × 6। 3 × 6 होता है, 3 × 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमको ये 3 और 6 लाना है इन दोनों का यूज़ करके। तो अब ये 3 कैसे आएगा, हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर 9 में से 3 को माइनस करते तो 6, एक नंबर मिल गया। और अगर इसी 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको 3 मिल गया, दोनों नंबर मिल गया। तो पहले मैंने क्या किया, माइनस किया, फिर जो नंबर आया उसी को 2 से डिवाइड कर दिया, मुझे 3 और 6 दोनों मिल गए। तो 3 और 6 मिल गया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 18 मिल गया। तो 18 को 27 से प्लस किया तो 54 आ गया। क्या इसी पैटर्न से ये दूसरा वाला भी सॉल्व हुआ है? अगर हुआ है तो तीसरा वाला भी वैसे ही होगा। तो चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 × 12 120। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 22 नहीं है, ये 122 है। ठीक है, तो 20, अब 122 में से 120 को माइनस कर दिए, कितना आएगा 20, मतलब 2 का कमी हो रहा है। तो इस 2 को पाने के लिए हम इसी दोनों में से माइनस और जो भी करना है करेंगे, ताकि 2 मिल जाए। तो पहले हमको अगर 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। 12 में से 10 को कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन अब देखिए 2 तो आ गया, लेकिन इसमें मैंने क्या किया था, 2 निकाला था, फिर 2 से डिवाइड किया था तब। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी यूज़ होना चाहिए। ठीक है, अब 2 तो आ गया, 2 से फिर 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 आ गया। तो 2 में अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। देखिए सेम प्रोसेस यूज़ हुआ। इसमें जैसे 6 आया था माइनस करने पर, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया था तो 3 आया था, वैसे ही यहाँ पे 2 आया, फिर 2 को 2 से ही डिवाइड किए तो 1 आया। फिर दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 3, यहाँ पे 2 × 1, 2 मिल गया। अब 2 को हम 120 में प्लस कर देंगे तो 122 आ गया। तो ये हो गया पैटर्न। अब
वैसे ही थर्ड वाले को निकालना है। अब देखिए ऐसे हम कोई नंबर यहाँ पे गेस नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे ही आप कोई नंबर यहाँ पे गेस नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन से नंबर उठाना पड़ेगा। मुझे पता है इन चारों में से ही कोई एक नंबर है, तो काहे हम अपना दिमाग लगाए कि 1 2 3 पूरा चेक करें। इन चारों में से कोई आप नंबर उठाइए। तो 116 के आसपास लाने के लिए कोई बड़ा नंबर ही होगा पहली चीज़। तो 6 से कोई बड़ा नंबर ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमें जहाँ तक लग रहा है 16 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 16 से थोड़ा कम लेते हैं, 14 लेके चलते हैं। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे आप बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हम 14 लेके चलते हैं। देखते हैं आप 16 इंटू 14 कितना होता है। 6 इंटू 14 84, ठीक है। अब 84 आ गया, कितना कम हो रहा है, 2 3 32 कम हो रहा है। तो 32 मुझे अब इन दोनों का यूज़ करके लाना है। मैंने क्या लिया है, 14 लिया है, ठीक है। देखते हैं सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो 14 में से 6 किया, कितना बचेगा, 8। फिर 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया, जैसे सब में किया, 4 आ गया। पहले में क्या आया, 8। फिर 8 को 2 से डिवाइड किया, 4। तो 8 और 4 दो आंसर आए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 32 मिल गया। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या है, फिगर काउंटिंग। इसमें आपको बताना है कितने ट्रायंगल है। ये फिगर आपने कई बार देखा होगा। इसको अगर थोड़ा सा आप घुमा दोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस फिगर्स में से कितने ट्रायंगल आप बाहर निकाल सकते हो, 8। हमेशा इसको कुछ कुछ फिगर्स को आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर ये बॉक्स है और ऐसे क्रॉस किया हुआ है तो इससे आपका 8 ट्रायंगल निकलेगा। कैसे, ये छोटे वाले 4 हो गए और ये बड़े वाले कॉर्नर से 4 हो गए, ठीक है। तो ऐसे टोटल 8 ट्रायंगल आपके निकल जाएंगे। 8 ट्रायंगल मुझे निकल गए। अब उससे जो ये छोटा छोटा किया है, जो बीच में खींच दिया है, उसको भी गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 8 हो गया ये। अब ये भी दो और हैं, 1 2, इसको भी 2 प्लस कर दीजिए। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो करेंगे। अगर ये छोटे छोटे दो हैं तो इसको मिला के भी तो एक बन रहा है, +1। काउंट कर लीजिए, 8 8 16, 16 2 18, 18 प्लस 1 19 आ गया, ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया कि ये वाला जो फिगर है किसमें छुपा हुआ है, इन चारों में से किसमें ये वाला फिगर छुपा हुआ है। देखिए सेम जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही है, मतलब पेपर ही मैं आपको करा रही हूँ। पेपर में भी लिखा रहता है रोटेशन इज़ नॉट अलाउड, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हम लोग लैपटॉप तो पूरा, कंप्यूटर तो पूरा घुमा के नहीं कर सकते ना कि वहाँ पे रोटेशन इज़ नॉट अलाउड लिखा रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, दूसरा पेन यूज़ करते ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये वाला फिगर देखिए, इसमें ये वाई तो आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन भूल जाइए, सिर्फ वाई देखिए, ठीक। तो वाई देखते हैं, तीनों में है, ये देखिए इसमें वाई है, दिख गया। वैसे ही इसमें भी वाई है ना, इसमें भी वाई है और इसमें भी वाई है, चारों में वाई है। अब वाई के बगल में से ये जो लाइन गई है ये देखना है किसमें है। देखिए इसमें तो एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, इसमें तो दोनों तरफ नहीं है, ठीक है। इस वाले में दोनों तरफ नहीं है। इसमें देखिए इधर भी है और इधर भी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी में देखिए, डी में भी देख लेते हैं। डी में सिर्फ एक साइड है, इस साइड तो है ही नहीं, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट है, ठीक है। ऐसे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बताया है, अच्छा इसमें जैसा ये पेयर में लिखा हुआ है, गिवन पेयर वर्ड्स जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही इसका ये इसमें रिलेशन खोजना रहता है हमें,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गोल्फ और कोर्स। देखिए कोर्स मतलब क्या होता है वो मत समझ लीजिएगा कि मुझे ये कोर्स करना है, नहीं। इस कोर्स का मतलब ये है कि गोल्फ जहाँ पे खेला जाता है, जिस फील्ड में खेला जाता है, उस फील्ड को हम लोग कोर्स कहते हैं। ठीक है। तो हमें ढूंढना क्या है, गेम ढूंढना है, फिर गेम कौन से फील्ड में खेलने आ जाता है वो ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए रिंग और बॉक्सिंग, ये सही है। बॉक्सिंग जो है वो रिंग में ही किया जाता है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर बॉक्सिंग इधर होता और रिंग इधर होता तो सही होता। क्यों? क्योंकि गेम पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी गेम पहले होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए तो कट गया। दूसरा है जूडो और एरिना। ना, जूडो एरिना में नहीं खेला जाता। आप पता लगाइएगा कि जूडो कहाँ खेला जाता है। ठीक है। बास्केटबॉल रिंग, ना, बास्केटबॉल कोर्ट, रिंग नहीं होगा। एक लास्ट बचा साइकिलिंग, वेलोड्रोम। वेलोड्रोम एक ऐसा पाथ है जो कि साइकिलिंग के लिए बनाया जाता है। आप देखे होंगे पार्क वार्क में छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं वो साइकिलिंग के, तो उसी रास्ते को हम लोग वेलोड्रोम कहते हैं। तो साइकिलिंग कहाँ करते हैं, वेलोड्रोम में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज तो हमने पढ़ा है। इस लेबर को इस कोड में लिखा गया है, सेम वैसे ही एक्सॉल को इस कोड में लिखा गया है। तो मुझे ये बताना है क्वेश्चन का कोड क्या होगा, कोड लैंग्वेज। तो पहले तो मुझे ये क्रैक करना पड़ेगा, इसको क्रैक करते हैं। ठीक है। तो क्या लिखा है, LABOUR। जहाँ तक हम देख रहे हैं 279 काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। ठीक है। एल का क्या है 12, ए का 1, बी का 2, ये सब क्या है, न्यूमेरिक नंबर्स हैं, याद करना पड़ेगा। ABCD 26 तक होते हैं। कौन सा लेटर कौन से पोजीशन पे आता है, सीधे साइड से भी उल्टे साइड से भी, दोनों याद होने चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है। एल जो होता है वो 12th पोजीशन पे आता है, ए का 1, बी का 2, ये क्या है, ओ है, ओ 15th पे आता है। ठीक है। U 21 पे आता है और R 18 पे आता है। ठीक है। तो ये नंबर्स तो हमें देख के लग नहीं रहा कि यहाँ तक पहुँचेगा, मुझे और बड़े नंबर्स चाहिए। तो बड़े नंबर्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा निकाल लेंगे। उल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली 27 से इसके सीधे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, तो इसका उल्टा नंबर आ जाएगा। जैसे कि 1 का, ए का सीधा नंबर क्या होता है 1, वहीं उल्टा नंबर क्या होगा 26। ठीक है। तो एल का देखते हैं, उल्टा नंबर क्या हो जाएगा एल का, 27 में से अगर 12 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 15। वैसे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मुझे याद है। ठीक। ए का क्या हो जाएगा 26, बी का क्या हो जाएगा 25। ठीक है। ओ का क्या हो जाएगा, ओ का 15 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 12। ठीक। यू का 21 होता है, इसका उल्टा हो जाएगा 6। और आर का होता है 18, तो इसका उल्टा हो जाएगा 9। हमको देख के लग रहा है कि इन सब नंबरों से ये नंबर ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। तो अब हम इन सबको क्या कर देते हैं, प्लस। ठीक है। प्लस करने पर क्या आ जाएगा, इन सब का प्लस करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 93। ठीक है। कैसे 93 आया, प्लस करिए, 9 6 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 25 और 6 कितना 31, 31 और 2 कितना 31 और 2 33, 3 कैरी। अब 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 6 कितना हो गया, सॉरी 6 तो अकेला है, 6 में 3 प्लस कर दिए, कैरी जो था 9, 93 आ गया। ठीक है। तो अब 93, अब हमको देखना है 93 है और यहाँ पे 273 है, काफ़ी ज़्यादा हमें सेम लग रहा है। कैसे, यहाँ पे 9 है और 27 है, यहाँ पे 9 है और 3 है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27 आ गया। मतलब इसका मैंने उल्टा किया, फिर सारे उल्टे को प्लस किया, फिर जो आया उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम देखते हैं एक्सॉल का आता है कि नहीं, अगर आ गया तो ये भी वैसे ही होगा। ठीक है। तो ई का क्या होता है,
5x का क्या होता है 23, x का सॉरी 24, h का क्या होता है EFGH 8 होता है, A का 1 होता है, L का 12 होता है, E का 5 होता है। अब इसका उल्टा लिखते हैं। E का उल्टा आएगा 22, X का उल्टा आएगा 3, H का उल्टा आएगा 9, A का उल्टा आएगा 26, L का आएगा 15 और E का आएगा 22 आएगा ना 20, हाँ ठीक है, कॉमन लगा देंगे तो अब मिक्स कर दोगे। ठीक, अब इन सब का हम लोग क्या कर लेंगे प्लस, हम बता दे रहे हैं, मुझे पता है प्लस करने पर आएगा 107। आप लोग प्लस करके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस करने पर आ गया 107। अब हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई किए थे 3 से, तो इसमें भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं 3 7 ज़ा 21, 0 तो कोई मतलब नहीं, 21 डायरेक्ट लिख देंगे, 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब सेम, अब इसका निकालते हैं। तो C का उल्टा क्या होता है, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। C का उल्टा क्या हो जाएगा 24, क्योंकि C सीधे में 3 आता है। ठीक है, 27 से माइनस करेंगे तो उल्टा पता चल जाएगा, आगे 24 ऐसे ही। ठीक है, C का उल्टा 24, A का 26, U का 6, फिर T का 7, फिर I का 18, फिर O का 12, फिर U का 6, फिर S का 8। अब इन सबको आप प्लस कर लीजिए। प्लस करने पर ये टोटल आएगा, इसका भी 107 आ रहा है प्लस करने पर। ठीक है, अब 107 आया नहीं, हाँ 107 आया। ठीक है, तो 107 आ तो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई इसमें 3 और 3 से इसलिए हुआ है क्योंकि 3 इसमें वॉवल काउंट है। इसमें वॉवल क्या होता है, वॉवल AEIOU बचपन में आपने पढ़ा था। इसमें कितने वॉवल्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 वॉवल्स, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई। इसमें भी 1 2 3 वॉवल्स। इसमें कितने वॉवल्स हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो अब करते हैं, तो कितना आएगा 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी 3 लग जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 5। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। हमें कैसे पता चल गया कि वॉवल लिया है, पहले क्यों नहीं बताया, क्यों, अगर हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते तो ऑप्शन के हिसाब से वो जो आंसर आता काफ़ी छोटा आता। यहाँ पे देखिए सब में 5 है ना, तो मैंने लगाया कि अगर 5 यहाँ से, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 5 वाला ही आंसर आएगा। तो 5 क्यों लिया गया, तब आप चेक करोगे कि क्या ऐसा है जो 5 लिया, तब आप जब देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसको पता लगाने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ऐसे क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, मिरर। मिरर इजी है, पी की फॉर्म में मिरर प्लेस्ड है, तो बताइए यहाँ पे कैसे होगा। तो आप लिख लीजिए, उल्टा उल्टा लिखने आता है, टी वैसे ही होगा, सी ऐसे होगा, ई बस जो भी है। देखिए जिसका मुंह शीशे की तरफ है तो इधर से भी जो देखेगा उसका मुंह शीशे की तरफ होगा, तो इधर भी जो आप लिखेंगे शीशे की तरफ ही लिखेंगे। तो शीशे की तरफ सबका मुंह बनाते जाइए, ओ आर पी, सबका मुंह शीशे की तरफ है ना। अब आप अपना मैच कर लीजिए आंसर, जो भी है, जो भी जैसा लग रहा है। TORP, हमें ऑप्शन नंबर पहला वाला सही लग रहा है, बाकी ये तो पूरा उल्टा ही कर दिया। ये वाला जो है, ये जब शीशा इसके नीचे लगा होगा इस तरीके से, तब ये वाला इमेज बनेगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि शीशा साइड में नहीं लगा है, नीचे लगा है, तो बताओ इसका इमेज कैसा बनेगा, तब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
तो लेकिन शीशा राइट साइड लगा है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब फोल्डिंग फिगर। फोल्डिंग फिगर में ये बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है, ये फिगर बना है, आप लोग के आपको सॉल्व करने के लिए एक पेज मिलेगा, तो आप लोग पेज में फिगर बना लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आधा ऐसे होगा। ठीक, फिर ये जब खुलेगा तो यहाँ पे खुलेगा ऐसे, और ये जब खुलेगा तो ये उल्टा बनेगा। मिरर ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, मिरर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका मिरर इस साइड। ठीक है, और ये जो खुलेगा ऐसे खुलेगा। ठीक, ये खुल गया, इसका हम बना लिए सेकंड वाला। अब ये इसका मिरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा, तो ये पूरा अब यहाँ बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये भी उल्टा बनेगा। ठीक है, और सेम यहाँ पे ऐसे बन गया। अब इससे जो फिगर मैच कर रहा है आप उसको कर लीजिए, देखिए ज़रा। ये वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये तो एकदम नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सट गया है। ठीक है, इस सब क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने की ज़रूरत है, बिना आप देख के करोगे तो फिर गया। देखिए, ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए मैंने मिस्टेक कर भी दी, यहाँ पे ऐसे बनेगा और ये वाला ऊपर बनेगा। ये सी देखिए दोनों इस साइड है। ठीक है, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये सी आपस की तरफ मुँह में, ये समझ लिए शीशा लगा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डिक्शनरी लैंग्वेज। डिक्शनरी आप लोग देखें, ये सब लोग डिक्शनरी में तो लेटर खोजते हैं, तो कौन सा लेटर पहले आएगा कौन सा लेटर बाद में आएगा, उसी हिसाब से इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन में 5 है, मतलब छोटे से बड़ा। इसको देख के, ऑप्शन को देख के पता लगता है कि बड़े से छोटे में अरेंज किया गया है, छोटे से बड़ा अरेंज किया है। तो 5 बाद में है, तो ये बड़े से मतलब छोटे से बड़ा अरेंज किया गया। तो पी ये तो सबसे पहले ही आएगा। तब पी के बाद ई है, ई वाला और कोई है नहीं है। ई के बाद क्या आएगा, एन आएगा पहले, फिर आर आएगा, तो ये फोर्थ वाला हो गया। 5 के बाद 4 हो गया, एन। एन के बाद क्या आएगा, आर आएगा, तो 1 वाला हो गया। अब यहाँ पे 2 हैं, यू, यू दोनों में है, तो यू के बाद वाला लेटर देखिए बी, दोनों में बी है। बी के बाद वाला लेटर देखिए, इसमें एल है, इसमें ई है, तो एल और ई से ई दोनों के बीच में पहला कौन सा आता है, ई वाला आता है, तो ई वाला हो जाएगा, मतलब 3, फिर होगा 2। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें लेटर्स देख के बस आपको करना रहता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 5 4 1 3 2, 5 4 एक भी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन मैंने उल्टा फुल्टा लिख दिया है। ठीक है, 5 4 1 3 2 यही मिस्टेक हुआ है। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ कहीं यहीं पे तो नहीं गड़बड़ करनी। 2 बाद में है, ठीक है, ये 3 वाला पहले है, ये आर वाला ई, फिर एन, फिर आर। हाँ ठीक है, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 1 3 2, 5 4 1 फिर 3, ये जो 2 लिखा है ये 2 लास्ट में होगा। ठीक है, 2 यहाँ ना होके लास्ट में होगा। 5 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आप लोग नंबर सीरीज़ पढ़े होंगे, लेकिन कुछ सीरीज़ ऐसे होते हैं जिनको क्रैक करना बहुत टफ होता है, तो इसलिए हम लोग को कुछ सीरीज़ रट लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला है, इसमें पहले देखिए कि ये वाला अल्टरनेटिव भी आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बीच बीच में छोटा है, तो जब बीच बीच में छोटे नंबर्स हो तो मतलब वो अल्टरनेट चलता है। कैसे अल्टरनेट, मतलब इसके में इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, मतलब अगर हम अब ये वाला तो छोड़ ही दीजिए, ये वाले से अब कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये हमको अल्टरनेट मिल गया, मतलब इसी को अगर हम क्रैक करेंगे तो मुझे ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला नंबर मिल जाएगा। तो इसको अब छोड़ दीजिए, इस सीरीज़ में ऐसे ही होता है, कोई एक नंबर, कोई एक ही सीरीज़ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, 3, 3, 9, 15, 33, ये बहुत अजीब और अटपटा नंबर सीरीज़ है। तो ऐसे सीरीज़ को आप याद ही करिए, और ये सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व होता है, इसको आप रट लीजिए, हम तो कहेंगे, ठीक है। 3 के बाद डायरेक्ट 3 आया, तो आप क्या कीजिए, इसको पहले 3 इंटू 2 कीजिए। 3 इंटू 2 क्या होता है, 6। फिर 6 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आ गया 3, पहुंच गए 3 से 3, ठीक है। अब ये वाला 3 है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, फिर 3 में 2 मल्टीप्लाई कीजिए, सेम वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया है। 3 में 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आ गया। अब पहले में तो आप क्या किए थे, -3, दूसरे में क्या करेंगे आप, +3, क्या आ गया, 9 आया। अब फिर अब इस 9 में मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, कितना आया, 18। पहले में क्या किए थे, माइनस, फिर दूसरे में क्या किए, प्लस, फिर तीसरे में क्या करेंगे, माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चला है, ठीक है। तो -3 कितना आ गया, 18 में से 3 गया, 15 आया। अब फिर 15 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 30। अब इसमें क्या किया था, माइनस, तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, +3, 30 में 3 प्लस किया, 33 आ गया। वैसे ही फिर 33 में मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ, कितना आ गया, 66। इसमें क्या किया, प्लस किया, तो दूसरे वाले में क्या करेंगे, माइनस, क्या आ जाएगा, 63। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। देखिए मुझे ये वाला देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना, क्यों, क्योंकि इससे तो इसके बाद वाला नंबर मिलेगा, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25। देखिए ये हम देख के बता दे रहे हैं, ये सीरीज़ का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 25, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं देख के बता दे रही हूँ, ये उल्टा सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो कैसे होगा, चलिए मैं बी वाला उठा रही हूँ। क्यों उल्टा, मैंने कहा उल्टा याद होना चाहिए, बिना उल्टा के आप देख के नहीं बता सकते। जैसे कि यहाँ पे के का उल्टा पी है, कैसे, के कौन से पोजीशन पे आता है, के, फिर एल, एल इज़ 12, तो के क्या है, डेफिनेटली 11 होगा। पी, ओ पी, पी क्या है, 16, 27 से 16 इसका उल्टा निकालते हैं, क्या आया, 11, तो 11 11 मतलब के क्या है, पी का उल्टा है, ठीक है। वैसे ही जी टी का उल्टा है, वी ई का उल्टा है, सब आप करके देख लीजिएगा। जी क्या आता है, 7th पोजीशन पे, वहीं टी क्या आता है, 20 पोजीशन पे, तो 27 में से 20 को माइनस करिए, आ गया ना 7, 7 7। तो जी का उल्टा टी है, के का उल्टा पी है, वैसे ही आर का उल्टा आई है, और वी का उल्टा ई है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, यहाँ पे जी और वी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये तो आपस में उल्टे हैं, जी और वी देखिए। अब जी वी आपका क्या होता है, 22, ठीक है। अब देखिए वी का उल्टा क्या है, ई, वी का उल्टा ई है, कैसे ई है, अगर वी का हम उल्टा देखते हैं तो 27 में से 22 को माइनस किया, 5 आया, और 5 कौन से नंबर का है, ई के नंबर का है, तो वी का उल्टा क्या हो गया, ई हो गया। अब ई में अगर हम 2 प्लस करते हैं, मतलब ई पे 2 मतलब 2 और, ई के बाद क्या आता है, एफ जी, 2 और, तो क्या आ गया, जी आ गया, ठीक है। वैसे ही ये सारे हैं, कैसे, सी का उल्टा क्या होता है, सॉरी जेड का उल्टा क्या होता है, ए, लास्ट नंबर, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। यहाँ पे सी है, यहाँ पे जेड है, जेड 26 तो ए भी 26। अब ए में अगर आप 2 प्लस करेंगे
तो वो सी चला जाएगा, तो यहाँ पे सी है, ठीक है। सेम बस वैसे ए वाला नहीं है, ए वाले में नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? एन कौन से नंबर पे आता है? 14 पे आता है। 27 को 14 से माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 13। सब में मैंने 2 प्लस किया, 13 में 2 प्लस करिए, कितना आ गया? 15। 15 नंबर ओ का होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पी, ठीक है। तो ये रॉन्ग, तो सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से चेक कीजिएगा। एक कोई बता रहे हैं, सी वाला बता रहे हैं, क्योंकि वो इजी आपको समझ में आएगा। ये सी है, ये जी है, ये टी है, ये जेड है, ये दोनों आपस में उल्टे हैं। जी का होता है 7, टी का आता है 20। 20 का उल्टा करेंगे 7, 27 माइनस 20 करेंगे, आ गया 7, तो ये भी आ गया 7, ठीक है। तो जी का उल्टा क्या हो गया? टी। जेड का उल्टा क्या होता है? जेड अगर 26 है तो 26 उल्टा और किसका होगा? ए का होगा, ठीक है। ए का होगा, ए में मैंने 2 प्लस किया, आ गया सी। क्या होता है? ए बी सी, 2 प्लस किया ना, 1 2, सी आ गया। तो ये पैटर्न चल रहा है, मतलब ये दोनों तो आपस में उल्टे हैं ही सेम, लेकिन इन दोनों में क्या है? इसका उल्टा जो भी आएगा उसमें मैंने 2 प्लस कर दिया, लेकिन इसमें जब किया तो 2 प्लस करने पर पी की जगह क्या होना चाहिए? ओ, और यहाँ पे पी लिखा है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस सेट नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज का यहीं तक रहा, फिर नेक्स्ट सेशन में सेट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग ऐसे ही वीडियो देख के कुछ नॉलेज लेते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।